Started the recording. So good morning, students. Today we'll start with our second lecture. We are discussing introduction to data structures. In the previous lecture, what we have studied is we have discussed some prerequisites. We started with what an IDE is. We also discussed include bin, library directories in C++ program development environment. We have seen how a program is. While doing so, we saw the role of the editor, preprocessor, compiler, linker, and libraries. In a lecture prior to that, we have discussed about runtime and compile time, local and global variables, static and auto variables. Also, we started with our syllabus and we have discussed two topics, what is data structure and types of data structure. Okay. So what we are going to study today is we'll be studying concept of pointers in C and C++. Okay. तो आज हम लोग C और C++ में जो पॉइंटर्स होते हैं उनका कॉन्सेप्ट देखेंगे. हम बहुत एलिमेंट्री लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड विल स्लोली प्रोग्रेस टुवर्ड्स द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पॉइंटर्स. ओके. तो सबसे पहले शुरुआत में एक चीज नोट करो, एंड को और स्टार को किस तरह से रीड करना है. अगर हम लोग लिखते हैं इंटीजर स्टार पी, अब ये जो है मैं इसको पढ़ रहा हूँ इंटीजर स्टार पी और इंटीजर पी, इन दोनों में का फर्क क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. दूसरा, इंटीजर a इक्वल टू 10, p इक्वल टू एम्परसेंड a और p इक्वल टू नॉट p इक्वल टू a इक्वल टू इस तरीके से हम लोगों ने लिखा है. अब ये तो डिक्लेरेशंस है, ये डिफाइन किए हुए यहाँ पर, नॉट डिक्लेरेशंस बट डेफिनेशंस. p is defined as a pointer to an integer. So इसको पढ़ना कैसा है? p is a pointer to an integer. और यहाँ पर देखो p is a variable of type integer. So from these two statements, what can you make out? आप बताओ इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको क्या समझ में आता है, क्या फर्क है p, पहला वाला p और दूसरा वाला p? प्लीज पार्टिसिपेट. होप आई एम ऑडिबल. मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Pointer is a variable which is hold the address of another variable. Right. And second is variable that is take integer value like 1 to 1. राइट. एक चीज क्लियर है कि नहीं, दोनों p जो है, ये पहला वाला भी और ये सेकंड वाला भी, ये दोनों p वेरिएबल्स है. राइट. Yes, sir. Both p are variables. Okay. Both p are variables. ये p का डेटा टाइप क्या है? Integer. Integer. वेरी गुड, वेरी गुड. अब ये दूसरा वाला बताओ, इस p का डेटा टाइप क्या है? Also integer. 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 नो.
pointer to integer. पॉइंटर, Pointer सिर्फ to पॉइंटर। integer. देखो पॉइंटर p इज Pointer है। पॉइंटर, p इज पॉइंटर, उसका डेटा टाइप इंटीजर नहीं है, p इज अ पॉइंटर, p इज अ पॉइंटर। हम लोग ये थोड़ा एडिशनल बता रहे हैं, हम लोग कंपाइलर को एक चीज एडिशनल बता रहे हैं कि ये p जो पॉइंटर है ये इंटीजर का एड्रेस स्टोर करेगा, ये इंटीजर का एड्रेस स्टोर करेगा। ये सिर्फ एडिशनल बता रहे हैं, p इंटीजर डाटा टाइप नहीं है, p ये पॉइंटर डेटा टाइप है। ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। होप इट इज क्लियर। p Yes, इज अ पॉइंटर, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। और ये एडिशनल चीज बता रहे हैं हम लोग कि इट इज पॉइंटिंग टू एन इंटीजर, दिस इज एडिशनल। अब ये किस लिए बताते हैं, क्या कोई बता सकता है? भाई हमको बताना पड़ता है कि वो मेमोरी इंटीजर का एड्रेस स्टोर करने वाला मेमोरी है। मेमोरी कितनी मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए इसके नहीं लिए? नहीं नहीं नहीं, ये देखो पॉइंटर किसी भी टाइप का हो, मेमोरी सेम लगती हाँ है। हाँ, टू 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 मोबाइल बाइट। किसी का भी हो, नंबर 10 डिजिट का ही होता है। वो नरेंद्र मोदी का हो, राहुल गांधी का हो या हमारा हो, हर एक का मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही होता है। इसका मतलब p जो अगर पॉइंटर डिफाइन कर दिया है तो उसका साइज, मतलब अगर कैर स्टार p बोलो, फ्लोट स्टार p बोलो या int स्टार p बोलो, ठीक है, तो ये सारे जो p है इनकी साइज सेम होगी। साइज पॉइंटर की डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए हम लोग नहीं लिखते कैर फ्लोट या int। सो एक कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हो गया। और एक ये साइज के लिए नहीं होता है। all pointers get the same number of bytes to store an address all pointers get the same number of bytes। इसको और करेक्ट कर लेते हैं, all type of pointers, all type थोड़ा सा इनकरेक्ट होगा अगर मैं दूसरी और एक बात करूँ, फार पॉइंटर्स नहीं है इसमें, फार पॉइंटर्स में ज्यादा जगह यानी स्पेस मिलती है, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग फार पॉइंटर्स राइट नाउ। सो ऑल टाइप ऑफ पॉइंटर्स, मतलब इनकी बात कर रहा हूँ मैं, कैरेक्टर, फ्लोट, इंटीजर, नियर पॉइंटर्स की बात। all type of pointers get the same number of bytes to store an address irrespective of what they are pointing to। Okay, so hope this concept is clear। Yes, sir. Yes, sir. कि अगर आप कैरेक्टर को Yes, पॉइंट sir. करते हो, फ्लोट को पॉइंट करते हो, इंटीजर को पॉइंट करते हो, तो p के लिए जो जगह मिलेगी वो सब सेम होगी। और फिर से वही क्वेश्चन हमारा रहता है पेंडिंग, फिर लिखते क्यों हम लोग कि p द पॉइंटर का इंटीजर? सर वो इंटीजर को पॉइंट करेगा, मीन्स अगर अनदर वेरिएबल है ए, उसकी अगर कॉपी करने का है, सपोज इंटीजर ए है, उसमें 10 वैल्यू स्टोर है अपने, तो अगर पॉइंटर को उसको पॉइंट करना है तो उसका भी टाइप शुड बी इंटीजर ही होना चाहिए। Okay, let me come to this concept, let us clear the doubt। मैं फिर से एक बार पूछता हूँ, किसी को पता होगा तो बता दो, कोशिश कर रहे हो आप? गुड, अब देखते हैं हम लोग, मैं थोड़ा डिफर करते हैं उस पॉइंट को, तो क्वेश्चन लिख के रखता हूँ। Why do we mention what
type of pointer is. What type of a pointer is? ठीक है, what type? What type मतलब int star p. So p is of type int, or it points to an int of a pointer. और इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ. ओके, मैं फिर से यहाँ पर आने वाला हूँ, ये वाला चीज. सो विल राइट इट अगेन हियर. सो लेट अस अज्यूम कि वी आर राइटिंग अ कोड void main integer a equals to 10. ये इंटीजर ऑटो टाइप का हो गया, करेक्ट? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Star Yes, sir. z is equal to ampersand a. हाँ, अब ये कोड हो गया है. देखो मेमोरी में क्या होता है, ये प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा तब, और ये मेन का कोड होगा, और मेन स्टैक वाला जो एरिया है यहाँ पर, इसमें दो वेरिएबल्स बनेंगे, एक बनेगा a और दूसरा बनेगा z. सो दिस इज ऑन द स्टैक, दिस इज द कोड. ये थोड़ा सा जगह कम है यहाँ पर, तो मैं बाजू में ये a बनाता हूँ, ये a है, और सपोज a एड्रेस 111 पर बन गया, और दूसरा z बना. z को मुझे दिखाना है कि ये पॉइंटर है, तो मैं ये शुरुआत में हम लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे, ठीक है? z पॉइंटर है और ये वेरिएबल है. z इज आल्सो वेरिएबल, बट दिस इज इंटीजर टाइप वेरिएबल एंड दिस इज अ पॉइंटर टाइप वेरिएबल. इसका एड्रेस मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है? अब z is a pointer variable which points to a integer data type. ओके, ये कैसा पढ़ना है, ये कैसे पढ़ते हो आप लोग? हाउ डू यू रीड दिस? Z equal ampersand of a. Address of Okay. तो यहाँ पर आपको लिखना है एड्रेस ऑफ, ठीक है? ये आपके नोटबुक में है ना, आप लिख लो. इसके आगे एम्परसैंड को अगर ऐसे स्टेटमेंट में आता है कहीं, तो इसको इस तरीके से पढ़ना है आपको, एड्रेस ऑफ. तो ये मेमोरी में ए को हम लोगों को एड्रेस मिला है 1111. तो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? एड्रेस ऑफ ए विल गो इनटू जेड. तो ये ऐसा रीड करते हैं, एड्रेस ऑफ ए. तो एड्रेस ऑफ ए क्या होता है? 1111. और ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा जेड में. सो दिस इज, ये पहला लाइन है. इसको मैथमेटिक्स में जैसे एक्सपांड करते हैं, तो इसको एक्सपांड करके एंड का होगा एड्रेस ऑफ ए, और फिर एड्रेस ऑफ ए जो है इसको रिजॉल्व करो, वो होता है 1111, और ये चला जाएगा जेड में. तो जेड में आ गया है 1111. सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, ये sir. बचता है, अब ये बचता है कि स्टार क्या है. ओके, ये एस्टेरिस्क जो है ना, ये बचता है. सो दूसरा देखते हैं हम लोग, void main इंटीजर. देखो a कॉमा, मैं यहाँ पर जानबूझ के p नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो लोग समझते हैं कि यहाँ पर p ही लेना पड़ता है. सो दैट इज नॉट कंपल्सरी, यू कैन टेक z, k, b, c, एनीथिंग. ओके, और z इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ k print f %d. What will this code print? बताते जाओ और मैं आंसर लिखते जाऊंगा. Value of a. 10. 10.
10. Second, वैल्यू ऑफ ए ऐसा प्रिंट होगा क्या वैल्यू ऑफ ए? नहीं सर, नहीं सर, Address 3. address of बोलो बोलो। ए का एड्रेस प्रिंट होगा सर। ए का एड्रेस प्रिंट होगा 1111 और बोलो। address print होगा सर, हाँ address print होगा सर, एक address print होगा। एड्रेस प्रिंट होगा, ठीक है ना, वो तो किया है, लिखा है 1111। सर जो भी वैल्यू ए कंटेंट करेगा मीन्स ए में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो ही प्रिंट होगी। तो उसका एक लाइन में क्या आंसर बता सकते हो, बोलो ना। गार्बेज वैल्यू। करेक्ट, गार्बेज वैल्यू। ये दोनों आंसर सही है, मगर जब हम लोग बोलते हैं ना वैल्यू ऑफ ए, तो जब हमें पता नहीं रहती कि वैल्यू ऑफ ए क्या है, तो हम लोग टेक्निकली उसको बोलते हैं कि गार्बेज वैल्यू। और इसका कारण ये है कि जिन लोगों को लगा कि ये 10 वैल्यू प्रिंट करेगा, तो ये वाले प्रोग्राम के लिए था वो। यहाँ पर a was initialized with 10, बट यहाँ पर दिस a is not initialized। आपको केयरफुल रहना है सी प्रोग्रामिंग में, आप कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रोग्राम टू यू। यहाँ का मतलब होता है कि z इज अ पॉइंटर। अगर आप लोग उसको डिक्लेयर कर रहे हो, यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो, तो z इज अ पॉइंटर, ऐसा इसको पढ़ना है। मगर जब यहाँ पर आता है तब a स्टार z जो होता है उसको आपको वैल्यू एट एड्रेस ऐसा पढ़ना है। तो ये स्टार z जो होता है, तो ये जो z है ना, पहले इसको सॉल्व करो। z सॉल्व करना मतलब z में क्या वैल्यू है 1111, z मतलब 1111 और स्टार मतलब वैल्यू एट एड्रेस। सो वैल्यू एट एड्रेस 1111, तो वैल्यू एट एड्रेस 1111, तो वैल्यू एट एड्रेस 1111, ये एड्रेस 1111 है। यहाँ पर क्या वैल्यू है, तो यहाँ पर इस समय इस प्रोग्राम के लिए गार्बेज वैल्यू है, so it will print garbage। Hope this concept is clear कि asterisk यानी स्टार उसको किस तरीके से यस सर। इंटरप्रेट करना है। यस सर। Have you understood it? यस सर। ओके, ये दोनों चीजें कभी मत Yes भूलो। sir. एम्परसैंड को एड्रेस ऑफ और स्टार को वैल्यू एट एड्रेस, ये आपको भूलना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो दिस इज आल्सो क्लियर टू यू। Yes sir. ओके, we'll move further। Explain this, कि what will be printed। What will be printed? 10 10 10 sir. 10. Everybody agrees 10 will be printed? Let us see। Let us assume 1111 is a variable a and 11113 is the variable pointer variable z। Address of a will go into z
Address of A is this. It will go into Z. 1111. 1111. Then how to read this? इसको कैसे रीड करना है? Value Value at of value at Z. Value at address 1111. Value at address 1111 क्या करनी है? 20. तो वैल्यू 20. ये वाला वैल्यू वाला पार्ट है. At address 1111. Value at address 1111 को कर देना है 20. एक चीज रह गई थोड़ी, वो बता देता हूँ मैं पहले. ये जो इंटीजर a इक्वल टू 10 होता है ना, तो इसको पहले मैं 10 कर लेता हूँ. ये वैल्यू ऑफ a है, या फिर दूसरी भाषा में वैल्यू एट 1111 हमारा 10 है. तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं वैल्यू एट एड्रेस 1111, तो ये पार्ट हो जाता है. वैल्यू एट एड्रेस 1111 सही में यही होता है ना. वैल्यू एट एड्रेस, Yes sir. इस एड्रेस को क्या वैल्यू है? Yes. 10 है, वो क्या करानी है? 20. तो ये पुरानी वैल्यू इरेज हो जाएगी, उसकी जगह पे 20 आ जाएगी. तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और वहां पर नया वैल्यू जो है मैं रहने देता हूँ. क्या है कि आप जब ये स्लाइड देखोगे ना, तो 10 के ऊपर ये 20 ओवरराइट हो गया ऐसा दिखेगा. ओके, सो ये अगर 20 हो गया, अब अगला लाइन है प्रिंटेड एज अ डेसिमल द वैल्यू ऑफ ए. तो ए का वैल्यू क्या प्रिंट होगा? 20. 20. होप यू हैव अंडरस्टूड कि अब वो 10 क्यों नहीं प्रिंट होगा, 20 क्यों प्रिंट होगा. Yes, sir. Yes, sir. होप यू हैव अंडरस्टूड. चलो ये भी हो गया. वी कैन मूव फर्दर. ये सारे प्रोग्राम्स है ना, आप रन करके देखिए. ये जो मैं आज बता रहा हूँ आपको, आज ही रन करके देखिए और इस तरीके से Yes sir. अंडरस्टैंड करो कि जैसे आप 3-4 साल से ये कर रहे हैं. फर्स्ट ईयर बीएससी में स्टार्ट किया था आपने, या फर्स्ट ईयर बीसीए में स्टार्ट किया था, और 3 साल हो चुके हैं. इतना एक्सपीरियंस आपको कलेक्ट करना है. आइंस्टाइन की एक लाइन है. आइंस्टाइन बोलता है, आई एम नॉट अ जीनियस. मैं जीनियस नहीं हूं. लोग आइंस्टाइन को जीनियस मानते हैं. इनफैक्ट ही इज. बट व्हाट डज ही से? आई एम नॉट अ जीनियस, आई स्टे विद द प्रॉब्लम लॉन्गर. जो प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आता है ना, उस प्रॉब्लम के साथ में ज्यादा समय बितावा, वो प्रॉब्लम आसान होना शुरू हो जाता है. मैं जिंदगी के प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. ये साइंटिफिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ. ओके, सो इफ यू स्टे विद दिस कॉन्सेप्ट्स लॉन्गर, जितना समय आप दोगे उतना वो आसान लगना शुरू हो जाएगा. और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपसे ना समय मांगती है. आप एक बार उसको पढ़ लेते हो और फिर बोलते नहीं मुझे सारा आता है, आई नो एवरीथिंग. वो गलत है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इतने कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, इतनी चीजें होती है कि उनको स्टडी करने में महीने नहीं साल बीत जाते हैं. हाँ, वो डिपेंड भी करता है कि आप कितना समय देते हो. बेसिक्स फंडामेंटल जो है ना आपके, तो महीने भर में क्लियर हो जाएंगे, मगर उसका रियाज करना पड़ता है. जैसे आपको अच्छी तरीके से कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए, तो इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया, 2-4 बार उसको हाथ लगा दिया, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट बजाना आ गया, ऐसा नहीं होता है. यू विल हैव टू डेडिकेट योर टाइम ऑन दैट. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ मैं अभी ये मेन वाला पार्ट लिखना छोड़ देता हूँ, क्योंकि उसमें समय भी जाता है और वो अननेसेसरी रिपीटेशन है. वो आप समझ लो कि हैश इंक्लूड वगैरह हो गया है, मेन भी हो गया है. ठीक है. इंटीजर char z is equal to address of a, char z is equal to star z plus 1. और मैं अभी आपको पूछता हूँ a का वैल्यू क्या होगा और z का वैल्यू क्या होगा आफ्टर दिस. ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है कोड का, ये फाइनल लाइन है कोड. ए को मान के चलो 1111 है और z का एड्रेस 3333 कुछ भी आ जाओ कर सकते. राजूम किया है. सोचो थोड़ा सा कागज पे वर्कआउट करो और फाइनल आंसर बताओ. इनिशियली ए की वैल्यू 10 होगी.
10 होगी। उसके बाद जेड में ए का एड्रेस स्टोर होगा, मतलब 1111। ओके, देन ये आफ्टर वर्ड की बात करती है। अब बताओ फाइनल क्या होगा? आपने ये लाइन क्या करेगा, 1112। ये लाइन क्या करेगा ये बताया, अब ये लाइन क्या करेगा वो बताओ। ए का वैल्यू हो जाएगा 1112। ए का वैल्यू 112 हो जाएगा। ए का वैल्यू हो जाएगा 1112। 1112 जेड का 111 ए क्यों रहेगा? का ये आपका पहला आंसर आया। दूसरा आंसर और कुछ है तो बताओ। सर 11 ए की वैल्यू तो 11 सेम रहेगी सर। ना? 11 सर। कहाँ पर? ए ए पे भी 11 और जेड में? जेड में भी 11। तीसरा आंसर क्या आता है बताओ। सर ए में 11 होगा एंड 1112 जेड में। चौथा आंसर बताओ। सर 11 ए में और जेड में 1111। चलो पांचवा बताओ। ए का 10 होगा सर। और जेड का 1112। चलो छठा बताओ। सर ए का 11 और जेड का 1113। और सर मुझको लगता है नेक्स्ट एड्रेस पे जाएंगे, उसकी वैल्यू सेंड करेंगे। क्या होता है? जेड के क्या बाद जो Z+1 है ना सर, तो मुझको ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट एड्रेस पे जाएगा और उस पर जो वैल्यू रहेगी वो प्रिंट करेगा। ये देखो ये दो ही चीजें होने वाली है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए जेड में, और ए में क्या आना चाहिए। ए में कुछ आएगा और जेड में कुछ होगा, बस खत्म। अच्छा, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कोई नया आंसर नहीं है ना? नो सर। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि ये सारे आंसर गलत है तो मैं सही कह रहा हूँ। सही है। और यही वो बात थी जब मैंने आपको ग्रुप में लिखा था, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि हमें आता है, और कुछ नहीं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, मगर एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर फ्रेम किया था, व्हाई डू वी मेंशन व्हाट टाइप ऑफ पॉइंटर पॉइंट्स टू। तो उसका मतलब यह आप देखोगे, ये z किसको पॉइंट कर रहा है? इंटीजर को। एक इंटीजर को। इंटीजर। हाँ इंटीजर को। हाँ, अब टर्बो सी जो सॉफ्टवेयर है हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, इसमें इंटीजर स्टोर करने को कितने बाइट्स लगते हैं? 2 बाइट्स। Two. कल दिखा है। तो हम लोग यही बता रहे हैं यहाँ पर कि z जो है ये एक पॉइंटर वेरिएबल है जो इंटीजर को पॉइंट करता है। सही है ना गलत है? सही है सर। सही है सर। लेट मी रिट्रैक्ट फ्रॉम वन स्टेटमेंट। ये सारा गलत है, ये जो मैंने स्टेटमेंट किया है
उस पर मैं रिट्रैक्ट हो रहा हूँ। इसमें एक आंसर सही है, इसमें एक आंसर सही है, मगर अगर हमारे पास में 10 घड़ियां और 10 की 10 घड़ियां अलग अलग टाइम दिखा रही है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी घड़ी करेक्ट है, बराबर है ना। अगर हमारे पास में 10 घड़ियां है और 7 घड़ी एक ही समय दिखा रही है और 2-3 घड़ियां अलग समय दिखा रही है तो हम लोग सोचेंगे ये 7 घड़ियां जो है ना वो टाइम सही बता रही है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है ना उसके लिए हम लोग फिर एक लाइन लिखते हैं कि ये 3A बोलते हैं हम लोग और 3B करते हैं। ठीक है, 3B स्टार Z इज इक्वल टू स्टार Z प्लस 1। तो क्या ये और ये आइडेंटिकल है? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ, क्या फर्क है बताओ। सर पहले इसमें मीन्स जो वैल्यू एड पॉइंटर होगी वो इंक्रीज होगी हम्म, एंड सेकंड इसमें पहले जेड की वैल्यू इंक्रीज होगी और बाद में जो मीन्स वैल्यू आएगी लोकेशन आएगा वहाँ का जो वैल्यू होगी उस पॉइंट पे एड्रेस पे हाँ, तो वो प्रिंट होगी। ओके चलो और एक करते हैं, और एक करते हैं। अब ये जो है ना A 1111 है और Z 1113 है। ठीक है, तो यही कोड है, इंटीजर A इक्वल टू 10, इंटीजर स्टार Z इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ A, और इस तरीके से। अब मुझे A में क्या वैल्यू आएगी और B में क्या वैल्यू आएगी बताओ। पहला लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है और तीसरी लाइन ये है। A का वैल्यू बताओ और B का वैल्यू बताओ। सॉरी, सर क्या बताना है? ये आपको देखो पहला प्रोग्राम इस तरीके से पढ़ा आपने, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, मतलब 1 2 3 A। हाँ ये जी। अब है ना यस। प्रोग्राम ऐसा है 1 2 3 B, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन है। A में क्या होगा और Z में क्या होगा। ए में 10 A में 10 और ये Z है, Z में क्या होगा। जेड में एड्रेस ऑफ ए मीन्स एड्रेस ऑफ ए। हाँ तो वैल्यू बताओ 1111 क्या? 1 1 1 1। 1111 हाँ आंसर एंड क्या सर? कोई दूसरा आंसर? सर ए में गार्बेज और जेड मतलब जेड प्लस वन में जो जेड प्लस वन के एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वो, और जेड में 1115 Z में क्या होगी मालूम नहीं क्या आपको? 1115। ओके चलो, अब देखते हैं कि आपका कौन सा आंसर करेक्ट है और कौन सा नहीं है। ओके, और कोई दूसरा आंसर होगा किसी का तो बता दो। सर कौन से लाइन का? लास्ट वाले? हाँ हाँ, क्या होगा? शायद जेड की वैल्यू इंक्रीज होगी पहले मीन्स जेड की वैल्यू 1111 है तो पहले 1112 होगी एंड 1112 के मीन्स 1112 ये जो एड्रेस है हाँ वहाँ पे जो वैल्यू होगी हाँ, वहां से जो वैल्यू बनेगी वो गार्बेज बनेगी, अभी हमको मालूम नहीं है, राइट। हाँ हाँ तो शायद वो जेड में आएगी मीन्स। ठीक है ठीक है, ओके चलो देखते हैं। पहला वाला A इक्वल टू 10, A में 10 आ गया। ठीक है, दूसरा एड्रेस ऑफ ए Z में आ जाएगा। यस सर। यहाँ पर आप 333 मानो या 1113 मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब ये लाइन देखो, वैल्यू एट जेड क्या होगा, जेड वैल्यू एट एड्रेस 10 1111 10, करेक्ट 10 होगा। और उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 ऐड कर प्लस रहे हैं। 1 इंक्रीमेंट तो इसमें 1 ध्यान में ऐड रखना है, कर रहे। इसमें ध्यान में रखना है, ये यूनरी ऑपरेटर जेड है ना, ये यूनरी ऑपरेटर और ये Yes, प्लस sir. बाइनरी ऑपरेटर है जेड प्लस 1। तो ये स्टार जेड का प्रायोरिटी जाता है, तो ये पहले इवैल्यूएट हो गया 10 और बाद में फिर 10 प्लस 1 कर रहे हैं हम लोग, ए में आ जाएगा 11। सो ए इक्वल टू 11, ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, इतना पार्ट हो गया। और ये कहाँ जा रहा है, जेड में जा रहा है ना ये वैल्यू 10 प्लस 1 11, यस यस सर जेड में जा रहा है, जेड के यस सर वैल्यू वैल्यू एट जेड एड्रेस के जेड, एड्रेस वैल्यू ऑफ नहीं एड्रेस हाँ वैल्यू ऑफ एड्रेस वैल्यू एट एड्रेस जेड में जा रहा है, तो वैल्यू एट एड्रेस जेड क्या है 1111, ठीक है, 11 इसके यहाँ पर जा रहा है 1111 11 जा रहा है, 1111 को 11 जा रहा है, राइट। इसीलिए ये मैंने बताया कि ये सही है, पर उसके ए के कंटेंट बदल गए, ना कि जेड के। गॉट इट, सी जैसे आपने वैल्यू एट जेड को 10 बोला था, वैल्यू एट जेड को ये लोकेशन इंटरप्रेट किया था आपने, उसी तरीके से वैल्यू एट जेड 10 हुआ, 10 प्लस 1 11 हुआ, और 11 कहाँ गया, वैल्यू एट एड्रेस 1111, मतलब ये जो z है वैल्यू, इसको आप बोल सकते हो वैल्यू एट एड्रेस 111 को 11 रख दो, वैल्यू एट एड्रेस 111 को वैल्यू एट एड्रेस 111 को 11 रख दो। वैल्यू एट एड्रेस मतलब ये चौकोन, यहाँ पर क्या रखना है 11, तो 11 यहाँ होगा, इसीलिए ये 111 करेक्ट है। मगर क्या हुआ, आपका z नहीं बदला है, ये लाइन ऐसी नहीं है z इज इक्वल टू वैल्यू एट z प्लस 1, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो z की वैल्यू बदलती, पर हम लोगों ने क्या लिखा है वैल्यू एट z, इसका मतलब 1111 यहाँ पर की वैल्यू दूर की बता रहा है, तो ये 1111 ही रहेगा। ये वाला आंसर जिसने भी बताया वो करेक्ट है। किसने बताया था यार सर, a इक्वल टू 11 z इक्वल टू 1111? सर संदेश राठौर। किसने, समीर, संदेश राठौर। संदेश राठौर। संदेश, congratulations. Everybody have understood this, or should I repeat it again? सर रिपीट करो एक बार मैं नए थोड़ा। स्लाइड पर एक बार और कर दीजिए। हाँ नए यस स्लाइड सर, पर यस सर, न्यू फिर से स्लाइड repeat पे। यस सर, रिपीट कर दीजिए सर। तो पहले क्या लाइन थी, इंटीजर a इक्वल टू 10, दूसरी लाइन क्या थी, इंटीजर स्टार Integer z इक्वल pointer टू of एक्सिस ऑफ a, तीसरी लाइन वैल्यू एट z इज इक्वल टू add वैल्यू एट z प्लस 1, 1 राइट। अब क्या होगा 1111, दिस इज a and value we have stored 10, तो ये लाइन हो गई। सेकंड लाइन address of a, what is address of a 1111, it will go into z, so we'll get a new variable z, इसका 2 बाइट लगता है 1111 और ये 1112, तो we can assume safely that this is 1113, right। तो इसमें आएगा address of a, तो address of a is 1111, right, address of a is equal to 1111। अब देखो अगर z में बोलता हूँ ना z प्रिंट करो तो 1111 प्रिंट होगा, क्योंकि z में 1111 है। अगर मैं बोलता हूँ a प्रिंट करो तो a में 10 है तो 10 प्रिंट होगा। अगर मैं बोलूंगा वैल्यू ऑफ एड्रेस z, तो ये लोकेशन होता है, वो लोकेशन ये होता है जिसमें 10 है, ये लोकेशन को रेफर करते हैं हम लोग बोल के वैल्यू एट z, वैल्यू एट z मतलब अब ये है 10, तो जब मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ z प्लस 1, इसका मतलब ऐसा होता है वैल्यू एट z, मैंने अभी बताया वैल्यू एट z मतलब ये बॉक्स में जो लिखा है 10 वो होगा।
+1, तो ये हो गया 11। ये कहाँ जाएगा? वैल्यू एट जेड, जेड में 1111 है, वहां पर यहाँ जाएगा 11। देखो ये कभी मत सोचो ऐसा कि वैल्यू एट जेड, जेड का वैल्यू ये मत सोचो, ऐसा आपने किया है यहाँ पर, तो ये गलत है, ये 11 नहीं होने वाला। सो वैल्यू पढ़ना कैसे है? वैल्यू एट एड्रेस 1111, क्योंकि जेड का वैल्यू क्या है? 1111, तो ये जेड है, तो वैल्यू एट एड्रेस 1111 ऐसा पढ़ना है। स्टार जेड मतलब वैल्यू एट एड्रेस 1111, ये यहाँ की वैल्यू, तो वो बदलनी है आपको, और वो होगी 11। होप दिस इज क्लियर। यस यस सर। अब ये सेकंड वाला देखते हैं, ये जो आपने आउटपुट दिखाया ना 10 गार्बेज गार्बेज 1111 1115 1112, ये देखते हैं। तो इट इज, फिर से लिखता हूं मैं, इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर स्टार z इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, वैल्यू एट z इज इक्वल टू वैल्यू एट z प्लस 1। ठीक है, मैं धीरे धीरे आपको एक एक कॉन्सेप्ट इसमें का क्लियर कर रहा हूँ। अब पहले क्या था, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी, अब इसकी प्रायोरिटी बढ़ा दी हम लोगों ने, इसको पैरेंथेसिस में डाल दिया, तो पहले ये सॉल्व होगा, पैरेंथेसिस। हाँ तो ये सॉल्व होगा, उसके बाद में उसको ये स्टार लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। a is 1111, a is 1111 and we have stored 10 in it, and z is 1113, ये अज्यूम कर रहा हूँ मैं एड्रेसेस, और z में स्टोर हो जाएगा एड्रेस ऑफ a, सो इट विल बी 1111। ओके, अब किस तरीके से सॉल्व होता है देखिए, दोनों लाइन तो हो गई है, अभी तीसरी लाइन z प्लस 1, क्या बताया आपने क्या होगा z प्लस 1? 1112 1112 ओके, हाँ यस सर। हाँ और 1112 में जो वैल्यू होगी वो हाँ, ए को पास होगी, मीन्स ए गलत में स्टोर होगी। गलत, सर 1113 होगी अगर मैं बोलूँ ये z प्लस 1, हाँ 1113 होगी, तो क्यों होगी? क्योंकि इंटी मीन्स हम लोगों दो ने बताया है, हम लोगों ने इंटीजर पॉइंटर के, हाँ 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 वही 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 आ रहा हूँ मैं, हम लोगों ने बताया है कि ये जो z है ना, ये पॉइंटर है, z ये पॉइंटर है, मगर ये किसको पॉइंट कर रहा है? इंटीजर को पॉइंट कर रहा है। इंटीजर को। हाँ, तो इंटीजर की साइज 2 होती है, हम लोग जो डिस्कस करें उसमें, आपका अगर कंपाइलर में इंटीजर का साइज 4 होगा, इंटीजर का साइज 4 होगा, तो आपका ये जो प्लस है ये 4 से बढ़ेगा, तो ये 1 जब बढ़ेगा तो आपका आंसर 4 से बढ़ेगा। ठीक है, तो चूंकि z इंटीजर को पॉइंट करता है, जब z में का एड्रेस 1 से बढ़ाना है तो वो 2 से बढ़ेगा। सी रिमेंबर, अगर कैरेक्टर 1 बाइट का है और z कैरेक्टर टाइप का है, तो z प्लस 1 का मतलब वो 1 से बढ़ेगा, तो वो 1112 हो जाएगा अगर इनिशियली 1111 है। दूसरा, अगर इंटीजर स्टार z है और z प्लस 1 बोलते हैं हम लोग, और इनिशियली अगर 1111 है, तो z प्लस 1 1113 होगा, क्योंकि वो 2 से बढ़ेगा। तीसरी चीज, अगर हमारा फ्लोट 4 बाइट्स का है, ये 4 बाइट का है, ये 2 बाइट का है, और ये 1 बाइट का है, और हम लोग z प्लस 1 बोलते हैं, तो ये 4 से बढ़ेगा, मतलब इसका आंसर 1115 होगा। होप दिस इज क्लियर टू यू। यस सर। यस सर। तो अब ये क्या होगा? यस सर। स्टार 1113, वैल्यू एट z इज इक्वल टू स्टार 1113। सो स्टार 1113 का मतलब क्या होता है? वैल्यू एट एड्रेस 1113। क्या है वैल्यू एट एड्रेस 1113? 1111 वो कहाँ जाएगी? वैल्यू ऑफ जेड मीन्स ए में, देखो सोचो, वैल्यू एट जेड मीन्स वो ए का जो वेरिएबल है वहाँ पे। हाँ
तो ये अभी ये जाना बाकी है, ठीक है, ये गया नहीं अभी तक। ऐसा मत सोचना कि यहाँ 1113 हो गया, अब बाद में वो 1113 की जगह पे फिर से 1113 रख, ऐसा नहीं है। इस समय जेड में क्या है, क्योंकि ये जाना बाकी है, जाने से पहले जेड का 10 वैल्यू चेंज होने वाली थी, ऐसा लगता है हम लोगों को। तो 1113 ये कहीं जाने के पहले जेड वैल्यू एट जेड, सो वैल्यू एट 1111 मतलब ये वाला पार्ट, यहाँ पर ये इरेज हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा 1113, ठीक है, गॉट दिस? यस सर। आंसर 113 और 1111 नहीं, किसी ने दिया नहीं है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये जो वैल्यू आने वाली है ना, ये है एड्रेस, और ये जो वैल्यू एट जेड है, ये वाला, ये है एक इंटीजर। एनीवेज, सिर्फ ये ध्यान में रखिए आप, ओके। इंटीजर वेरिएबल में एड्रेस स्टोर करना गलत होता है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू कि क्या डिफरेंस है स्टार जेड प्लस 1 लिखने में और स्टार जेड प्लस 1 लिखने में। दिस गिव्स अ वैल्यू and this gives a what? Address. Address. So this is the integer value in our example. This is address. Okay. Any difficulty so far? No sir. Do you agree that you will need a bit of practice? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now, one more step ahead. Now, onwards, you will give me correct answers. क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट अभी काफी क्लियर हो गए। What will you print it? Sir, final answer will be 1112. कहाँ पर 1112 होगा? एक अभी वो बताओ। नहीं, ये 1113 होगा। प्रिंट हो रहा है और ये दूसरी बार ए प्रिंट हो रहा है। ये परसेंट सी ए प्रिंट हो रहा है, ये परसेंट डी ए प्रिंट हो रहा है। परसेंट सी पे आएगा बी, पहली लाइन बी आएगा, स्मॉल कैपिटल, कैपिटल। और दूसरे इसमें दूसरे में परसेंटाइल 1 1112। देखो, ये भी एक ही वैल्यू प्रिंट हो रही है, यहाँ पे भी एक ही वैल्यू प्रिंट हो रही है। यहाँ पर परसेंट सी ए प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर परसेंट डी ए प्रिंट हो रहा है। ये जेड नहीं है, परसेंट सी ए और ये परसेंट डी ए, यानी एक ही वैल्यू डेसिमल में और एक ही वैल्यू कैरेक्टर। हाँ, तो 66 66। हाँ, तो लिख लिया मैंने। और दूसरा कोई आंसर है? किसी का कंप्यूटर चालू होगा तो रन करके देखो और बताओ मुझे आउटपुट।
प्रॉब्लम इस लाइन में नहीं है, ए इक्वल टू बी, तो ये आपको मालूम है, ये सिंगल कोट में अगर ऐसा बी लिख दिया तो इसका मतलब क्या होता है? कैरेक्टर। सिंगल कोट आस्क की वैल्यू ऑफ बी, हाँ कैरेक्टर होता है, मगर इसका मतलब होता है आस्क की वैल्यू ऑफ बी 66 66 विल गो इनटू ए, यहाँ आ जाएगा 66 yes yes एंड z इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, तो एड्रेस ऑफ ए 1111 है, वो आ गया z में, 111 ठीक है। अब ये स्टेटमेंट बताओ, ये स्टार z प्लस प्लस से क्या होगा? अब प्रॉब्लम ये है कि प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, इसका है या इसका है? अगर इसका प्रायोरिटी ज्यादा लेते हो तो पहले z इंक्रीमेंट होगा और फिर उसका वैल्यू बताएगा, और दूसरा अगर इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा तो यहाँ का वैल्यू 1 से बढ़ेगा। यानी एक में ए में बदल होगा और दूसरे में z में बदल। 67 सर। 67 करून बघितलं का मनाने सांगतोय? मनाने सर, मनाने करून कसं केलं? मीन्स फक्त झेड मीन्स ऍड्रेस व्हॅल्यू ऍट झेड मध्ये 66 आहे, तर त्याला प्रायोरिटी आपने दिया ज्यादा, इसको प्रायोरिटी स्टार ज्यादा दिया, पॉइंट स्टार को यूनरी ऑपरेटर को ज्यादा प्रायोरिटी दिया, तो वैल्यू एड एड्रेस जेड आप ऐसा कर रहे हो, वैल्यू एड एड्रेस जेड को आपने प्लस प्लस किया, ठीक है। मैं जानकारी लिख रहा हूँ एक्चुअली, ये इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। वैल्यू एड एड्रेस प्लस प्लस जेड, वैल्यू एड एड्रेस जेड मतलब झेड प्लस प्लस 111, राइट। वैल्यू एड एड्रेस जेड 1111 मतलब ये वाला पोर्शन, ये वैल्यू क्या रखनी है? यस प्लस प्लस करनी है। 66 का क्या हो जाएगा? 67, तो इससे सिर्फ ए में बदल होगा, जेड को हाथ नहीं लगेगा, जेड जैसे का तैसा रहेगा। सो जब मैं ये 67 वैल्यू को प्रिंट करता हूँ एज अ %c, तो वो प्रिंट होगा सी कैपिटल, और %d ए को अगर मैं प्रिंट करता हूँ डेसिमल, तो प्रिंट होगा 67। तो ये आंसर करेक्ट है। होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस। यस देखो यहाँ पर दो यूनिट ऑपरेटर, दोनों यूनरी ऑपरेटर है, स्टार बी और प्लस प्लस बी, दोनों यूनरी ऑपरेटर्स है। आप थोड़ा सा सी प्लस प्लस के डॉक्यूमेंटेशन में जाओ और देखिए कि स्टार को प्रायोरिटी ज्यादा है या जेड प्लस प्लस को प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है। सर्च करो, नहीं तो मोबाइल पर बताओ मुझे प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। सर पोस्ट फिक्स ची प्रायोरिटी जास्त इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की ज्यादा है प्रायोरिटी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की प्रायोरिटी ज्यादा है। सेम सेम है सर। सेम है, आपने कहा देखा सेम है? पॉइंटर नहीं दिख रहा सर यहाँ पे।
एंटर नहीं दिख रहा। चलो ठीक है, हम लोग एक और काम करते हैं, ठीक है। कुछ दूसरे एग्जांपल्स लेते हैं जो इससे रिलेटेड नहीं है, शायद वहां से पता चल जाए। मैं ये कोई दावा नहीं कर रहा हूँ अभी कि प्लस प्लस का प्रायोरिटी ज्यादा है या स्टार का प्रायोरिटी ज्यादा है। मैंने आपके सामने दोनों ऑप्शन रखे थे कि स्टार जेड को अगर प्रायोरिटी दे दी प्लस प्लस के ऊपर तो पहले स्टार जेड हो जाएगा, या फिर दूसरा ऐसा होगा कि जेड प्लस प्लस होगा फिर उसमें स्टार होगा। तो दोनों ऑप्शन आपके सामने रखी थी और किसी ने एक ऑप्शन मुझे बताई कि स्टार जेड पहले होगा तो 66 का 67 हो जाएगा। चलो एक चीज और देखते हैं, इसमें पॉइंटर्स नहीं इस्तेमाल करते हम लोग। ये है मेन, ये है इंटीजर a इज इक्वल टू 10 और दूसरा इंटीजर है b इज इक्वल टू a प्लस प्लस, और फिर मैं प्रिंट करूंगा printf %d और मैं प्रिंट कर रहा हूँ b को प्रिंट। तो मेमोरी में ये a हो गया, इसका एड्रेस है 1111 और b का एड्रेस है 1113। b और a दोनों इंटीजर वेरिएबल्स है, इसमें कोई पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है। a में 10 चला जाएगा, अब b में क्या आएगा वो बताओ, जो कि b में आएगा वो प्रिंट होने वाला है, बताओ। 11 एवरीबॉडी एग्रीज 11? 11 11 यस। किसी के पास दूसरा आंसर नहीं है? क्या प्रिंट होगा नो 10 सर, b में? क्या प्रिंट होगा? 10 10 प्रिंट होगा। यस सर, 10 आएगा सर। नो सर। यस सर 10 होगा। 10 होगा सर। सर 10 सर बी में इनिशियलाइज गार्बेज से होगा। इसमें अलग अलग आंसर नहीं आने चाहिए, हम लोग तो सेम कंपाइलर यूज कर रहे हैं। 10 चलो मैं एक काम करता हूँ, सर दोनों की 12 वैल्यूज करते हैं, दोनों की वैल्यूज प्रिंट करते हैं। ए की क्या होती है बताओ, और बी की वैल्यू क्या होती है बताओ। मैं ये डिस्कस, आप यहाँ पर बता रहे थे कि बी की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू बता रहे थे, एक 11 ए का 11 हो जाएगा सर और बी का 10। ए का 11 बी का 10। सर ए का 12 और बी का 10। चलो देखते हैं, ए इक्वल टू 10 हो गया। ए का हाँ बताओ आंसर है, और कुछ? ए का 11 है सर और बी का 10 है। हाँ वो तो दे दिया गया है ना यहाँ पर। ओके सर। ए इक्वल टू 10, बी पता नहीं, अब गार्बेज है। ए प्लस प्लस का वैल्यू जाएगा बी में। ये थोड़ा सा सोच के देखो, इसका मतलब ऐसा होता है, ये जो है ना सफिक्स है, ये ऐसा नहीं है b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए नहीं है, b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए नहीं है, ये है b इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। ये प्लस प्लस बाद में लगा है, बाद में लगा है, ये प्लस प्लस पहले लगा है। a ची व्हॅल्यू 11 आणि b ची व्हॅल्यू 10 ओके, अब ये बाद में लगा है, इसका मतलब है यूज द वैल्यू ऑफ ए फर्स्ट, यूज द वैल्यू ऑफ ए फर्स्ट इन द एक्सप्रेशन। तो यूज द वैल्यू ऑफ ए फर्स्ट इन द एक्सप्रेशन मतलब ऐसा होगा, और बाद में ए को प्लस प्लस करो, ऐसा होता है। तो ए की वैल्यू बी में जाएगी, तो बी ए में है 10 तो बी में जाएगा 10, और इसके बाद में ए प्लस प्लस होगा, ए 11 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता, तो इसका मतलब होता है कि पहले ए की वैल्यू बढ़ा दो और बाद में ए की वैल्यू बी में डालो। पहले बढ़ा दो, तब क्या होता है, ए और बी दोनों में 11 होता, ए की वैल्यू बढ़ गई 11 हो गई, और 11 ये वैल्यू जो है
वो बी में जाएगी। हैव यू अंडरस्टूड दिस कि प्लस प्लस बाद में लिखने से क्या होता है और पहले लिखने से क्या होता है? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। जाते हैं। यस। अब यहाँ देखो वैल्यू एट जेड प्लस प्लस, ये प्लस प्लस बाद में लगा है, तो वैल्यू एट जेड पहले ही वैलिड हो गया और वैल्यू एट जेड प्लस प्लस किया हम लोगों ने। सो वैल्यू एट जेड मतलब ये लोकेशन और फिर बाद में उसको प्लस प्लस करना है 67। इसका डेमो देखते हैं। यस सर। यस सर। ओके, लेट अस सी द डेमो। मैं नाम देता हूँ प्रोग्राम को p1.cpp, ठीक है। cpp c सेम है दोनों जो हम लोग देख रहे हैं अभी वहां पर। सो लेट अस इंक्लूड द फाइल इंक्लूड stdio.h। आपको iostream इंक्लूड करनी है वो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो void main, so this one return any value। so गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि लास्ट में आप यहाँ पर लिख ही डालो रिटर्न 0, नहीं सॉरी रिटर्न सिर्फ empty। और हम लोग ले रहे हैं पहले इंटीजर a, will assign it a value 10, then we'll define a pointer star z is equal to address of a। now what we are doing is value at z is equal to value at z plus plus हम लोग सोच रहे हैं, तो इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये है हमारा कैरेक्टर वेरिएबल और यहाँ पर हम लोगों ने स्टोर किया है कैपिटल B, वो वाला एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। और हमें प्रिंट करना है अब व्हाट इज द कंटेंट ऑफ a %c, हमें कंटेंट ऑफ प्रिंट करना है a का कंटेंट, सो c प्रिंट करना। सो व्हाट वी आर डूइंग इज आई एम डिलीटिंग दिस एंड सेविंग दिस। तो आपको C++ का एडिटर का स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। इंस्टॉल कर लेता हूँ। यस सर। एक एरर है, हाँ ये एरर है, तो ये भी बदल कर देना चाहिए था, ये भी कैरेक्टर होना चाहिए था। इसको मैं कंपाइल करता हूँ, ये बिल्ट ऑल ओके सक्सेसफुल हो गया है। इसको रन करते हैं, कंट्रोल F9, ये रन हो चुका है। इसका आंसर देखने के लिए हम लोगों को Alt F5 प्रेस करना पड़ेगा। ये देखो बी प्रिंट हो गया, बी प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट हो गया?
बी 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 प्रिंट हो गया। मैंने आपको बोला था कि मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि स्टार जेड पहले होगा या प्लस प्लस फिर जेड होगा। इस मैंने बोला था कि मैं ये दावा नहीं करता हूँ, पर क्योंकि किसी ने आंसर बताया है कि ये जो जेड है, सॉरी वैल्यू एट जेड है, तो वो इंक्रीमेंट होके वहां पर 66 का 67 हो जाएगा, ठीक है ना। पर एक्चुअल में हम लोगों ने उसको प्रैक्टिकली जब करके देखा, मैं फिर से स्लाइड पर आता हूँ, देन आई शेयर द स्क्रीन अगेन टू यू। सी हियर, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आई आई डोंट से कि ये जो स्टार जेड है और ये जो प्लस प्लस है, मैंने आपके सामने ये रखा था कि अगर इसका प्रायोरिटी ज्यादा लेते हैं तो ये वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, और अगर हम लोग जेड प्लस प्लस और ये स्टार करते हैं तो इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी। और फिर मैंने आपको बोला था कि आप जरा ढूंढो कि ये स्टार जेड और प्लस प्लस ये बिहेवियर किस तरीके से होगा। ओके, अब इसमें दूसरी बात यह है कि हम लोग एक करके देखते हैं। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको कि अभी तक हमने इसका आंसर निकाला नहीं है। हमें तरह तरह के आंसर मिले। पहला आंसर मिला था ए इज इक्वल टू बी, ये देखो ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू 66। दूसरा आंसर मिला था हम लोगों को ए इज इक्वल टू कैपिटल सी और ये 67 ये वाला। और ये हम लोगों ने अनिर्णित रखा था कि हम लोग पहले ये देखेंगे कि ये बिहेवियर कैसा है प्लस प्लस का, ये बाद में हुआ तो क्या होता है और ये पहले हुआ तो क्या होता है। तो हम लोगों ने और एक इंटरप्रिटेशन किया था कि स्टार जेड पहले सॉल्व हो जाएगा और फिर उसको इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये तरह तरह के हम लोगों ने मतलब निकाले थे। नाउ विल गो टू द एक्चुअल पार्ट ऑफ दिस कि होता क्या है। अब हम लोग ए प्लस प्लस लेते हैं और दूसरा लेते हैं वैल्यू एट स्टार प्लस प्लस, ठीक है। दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों जगह पर। लेट अस कम बैक हियर, लेट अस कम बैक हियर अल्ट्रा इंटर। एक चीज हम लोग अब और करते हैं यहाँ, जो चीजें हमको यहाँ करनी पड़ेगी। प्रिंटफ डेसिमल में हम लोग एड्रेस प्रिंट करते हैं, जेड की वैल्यू प्रिंट करते हैं, तो एड्रेस हो जाएगा जेड में जो है एड्रेस ए का है। और स्टार जेड होने के बाद में, स्टार जेड प्लस होने के बाद में भी उसको प्रिंट करके देखते हैं। सो विल कंपाइल दिस। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके ओके, नहीं दिख रहा है, ओके। आई हैव टू शेयर इट, वाला शेयर निकाल देता हूँ। I share the entire screen to you. अब दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes. देखो क्या किया हम लोगों ने अभी, प्रिंटफ परसेंटेज जेड, उसके बाद में स्टार जेड प्लस प्लस और फिर से प्रिंटफ परसेंटेज जेड। ओके, व्हाट इट कर देते हैं, ये अप टू डेट है, इसको रन करते हैं, रन। और इसका आंसर देखते हैं हम लोग। BFF5, BFF6 और बी। थोड़ा सा समझने में आसानी हो,
चला लेक्चर का प्रोटोटाइप है, कंसोल आईओ जो है ना, उस फाइल को इंक्लूड कर देता हूँ मैं। हाँ इन देखो ये पहला एड्रेस क्या था, FFF5, दूसरा एड्रेस FFF6 और फिर B प्रिंट हुआ है। Did you get it? एड्रेस किसने से बढ़ा है, Z का एड्रेस, Z में जो वैल्यू थी वो कितने से बढ़ी है? 1 से और एक करते हैं हम, और एक कर देते हैं यहाँ पर, बड़ा और एक कर देते हैं यहाँ पर। ए का एड्रेस प्रिंट कर लेते हैं, एड्रेस ऑफ ए। उसके बाद में जेड में क्या, जेड जो होगा ना वो एड्रेस ऑफ ए ही होगा। देखो एड्रेस ऑफ ए क्या प्रिंट हुआ, FFF5। जेड के कंटेंट क्या हुए, FFF5, और बाद में जेड एक से इंक्रीमेंट हो गया। चलो या आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए एड्रेस ऑफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर जेड इज इक्वल टू, और यहाँ पर भी जेड इज इक्वल टू। बट ये कब किया है, ये आफ्टर प्लस प्लस के बाद। प्लस प्लस के बाद। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस चीज की प्रायोरिटी कैसी हुई है। अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, अब हम इसको रन करते हैं और इसका हम लोग आंसर देखते हैं। आप लिख लो ये आंसर, लिख लिया आपने आंसर। एड्रेस ऑफ, सॉरी वो एड्रेस ऑफ ए होना चाहिए था, एड्रेस ऑफ जेड हो गया गलती से, वो एड्रेस ऑफ ए होना चाहिए था पहला, फिर जेड, फिर वैल्यू जेड प्लस प्लस, जेड इज टू FF6 और फिर पी। थोड़ा सा यहाँ पर एक ट्विस्ट करते हैं, क्या हम लोग प्लस प्लस पहले लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और हम लोग इसको थोड़ा यहाँ चेंज कर लेता हूँ, क्या हुआ देखो, यस ये चेंज, वैल्यू हाँ ये चेंज थोड़ा करना चाहिए था मुझे यहाँ पर, प्लस प्लस ठीक है। अब चीज क्लियर हो गई है। अब ये दोनों जरा वेरीफाई करते हैं हम लोग। आई विल कम बैक टू द स्क्रीन नाउ। स्क्रीन दिख रहा है, यस सर। यस हाँ। अब ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और एक प्री इंक्रीमेंट भी था ना, ये इस तरीके से, और ये था हमारा 4Z इस तरीके से। तो ये हमारा ए है, स्टोर दिस, और ए में हम लोगों ने स्टोर किया था बी, मतलब 66। ये आ गया यहाँ पर जेड में, FFF5 में हेक्साडेसिमल में लिख रहा हूँ। होप दिस डजंट कंफ्यूज यू। और हम लोगों ने पहले ये लिखा था, तो हमें आउटपुट क्या आया, जेड का वैल्यू आफ्टर दिस स्टेटमेंट क्या हुआ था, FFF6, और ए का वैल्यू बी ही था। ठीक है, और दूसरी चीज यही डेटा था, और हम लोगों ने जब ये यूज किया, तब
ए हो गया, सी, और जेड में का जो एड्रेस है वो क्या था, FFF5। व्हाट इट, ऐसे दो अलग आंसर आए ना हम लोगों को। यस सर। तो यहां पर क्या हुआ, Z प्लस प्लस हो गया, Z प्लस प्लस हो गया, ठीक है, Z प्लस प्लस। तो ये Z एक से बढ़ गया, Z प्लस प्लस हो गया, और फिर हुआ वैल्यू ऑफ Z, ये सेकंड प्रायोरिटी मिली इसको, इसको पहली प्रायोरिटी मिली, इसको सेकंड प्रायोरिटी मिली। इस चीज में क्या हुआ देखो, वैल्यू एट Z, देखो वैल्यू एट Z प्री इंक्रीमेंट, वैल्यू ऑफ Z प्री इंक्रीमेंट हो गया, तो ये B का C हो गया, तो ये वैल्यू एट Z प्लस प्लस हो गया। तो दिस वाज इवैल्यूएटेड एज वैल्यू एट Z प्लस प्लस, ये बदल गया, ये Z प्लस प्लस नहीं हुआ, इसलिए इसका वैल्यू यही रहेगा। सो रिमेंबर दिस, पॉइंटर्स जो होते हैं ना, कभी कभी हम लोगों ने उनको गलत इस्तेमाल कर दिया, यानी यूनरी ऑपरेटर्स वगैरह को, तो वो एक अलग आंसर देता है जो हम लोग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते बाद में। एक देखो आप, ये इसको सेकंड प्रायोरिटी मिली, हम लोग एक करते हैं, यहां जाते हैं, अल्टर एंटर, और हम लोग क्या करते हैं, ये जो लाइन है नीचे, ये वैल्यू एट Z लिखा है, इसकी प्रायोरिटी बढ़ा देते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं प्लस प्लस। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, क्या होता है देखते हैं, बिल्ड ऑल, बिल्ड हो गया, इसको रन करते हैं, और इसका आंसर देखते हैं हम लोग, क्या आंसर है, A FFF5, Z FFF5, Z FFF5 बाद में भी, और C प्रिंट हो गया। अब यहां देखते हैं, यहां पर C बढ़ गया, और ये FFF5 प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब वैल्यू एट Z, इसको प्रायोरिटी दो और फिर उसको इंक्रीमेंट करो, तो वैल्यू एट Z एक से इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू राइटिंग प्लस प्लस स्टार Z, इन दोनों का मतलब एक हो गया। ये वैल्यू एट Z को प्लस प्लस कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू एट Z प्लस प्लस कर रहे हैं। अगर ये किसी C वेरिएबल में डालेंगे तो मतलब उसका बदल जाएगा, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। सो ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, वैल्यू ऐड के पहले अगर आपको वैल्यू बदलनी है तो ये प्लस प्लस ऑपरेटर या माइनस माइनस ऑपरेटर जो है वो संभाल के आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपको लगता है कि प्रायोरिटी में कुछ यानी कंफ्यूजन है, तो ब्रैकेट्स डाल दो, ब्रेस ब्रैकेट्स, सॉरी पैरेंथेसिस डाल दो, और उसके बाद में प्लस प्लस लिखो, और इट इज आल्सो फाइन इफ यू राइट लाइक दिस, इसके पहले ये यूज किया, उसके पैरेंथेसिस में डाल दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, सो यहाँ पर सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ब्रैकेट था, ये जो ब्रैकेट में हम लोगों ने Z+1 लिखा था, उसके बाद में स्टार ऑपरेटर अप्लाई किया था, और यहाँ पर हम लोगों ने जब ये लिखा स्टार Z++, so we got different answers because of our interpretation, ठीक है। पर ये स्टार Z++ का इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करना चाहिए वो इस स्लाइड में अब क्लियर हो गया, ओके। इसमें क्या होगा, Z++ हो जाएगा और फिर स्टार
उसको लगेगा, पर वो वैल्यू का कुछ मतलब नहीं बनता है, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, उसको यूज करके ये स्टोर भी नहीं कर रहे हैं। सो वी आर जस्ट इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ जेड प्लस प्लस, यानी जेड की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं और उसके आगे स्टार लगा रहे हैं। सो वैल्यू ऑफ जेड, सो वैल्यू ऑफ जेड क्या करना है, कुछ नहीं, उसमें कुछ ना ऐड करना है ना डिलीट करना है। ओके, सो हियर वी कंप्लीट दिस पर्टिकुलर पोर्शन। आपको सिर्फ दो चीजें आनी चाहिए यहाँ पर, हाउ टू इंटरप्रेट स्टार, हाउ टू इंटरप्रेट एम्परसैंड। और ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है, तो माइनस माइनस ऑपरेटर है, ये जब भी आप पॉइंटर्स में यूज करेंगे, सो यूज इट विथ केयर। एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, जो भी आपका वैल्यू एड वाला कंसेप्ट होगा उसको आप पैरेंथेसिस में डाल दो, इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट मच मोर प्रॉब्लम्स फॉर यू। ओके, और एक कॉन्सेप्ट होता है पॉइंटर टू पॉइंटर। सो हमें डेटा स्ट्रक्चर में कहीं जरूरत नहीं उस चीज की, बट देखते हैं हम लोग। इंटीजर स्टार ए इक्वल टू 10, इंटीजर स्टार, सॉरी नॉट स्टार, इंटीजर ए इक्वल टू 10, इंटीजर स्टार पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, एंड इंटीजर स्टार स्टार पी पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ पी। ये क्या होगा, ए इसमें 10 होगा, इसका एड्रेस 1111 है सपोज, ये पी है, इसका एड्रेस 1113 होगा। सो ये पॉइंट करेगा इसको, तो ये 1111 होगा, और ये होगा डबल पी, पॉइंटर टू पॉइंटर। इसमें दूसरे पॉइंटर का एड्रेस है इसलिए, यानी ये पी पॉइंटर है, मगर किस चीज को पॉइंट कर रहा है, ऐसे पॉइंटर को जिसका नाम पी है, जो एक पॉइंटर टू एन इंटीजर है। तो ये पॉइंटर टू एन इंटीजर है, तो इसमें आएगा एड्रेस ऑफ पी 1113, इस तरीके से। ठीक है, इसको डीरेफरेंस कैसे करना है वो आप देख सकते हो, कि अगर आप बोलते हो स्टार स्टार पी पी, तो क्या वैल्यू प्रिंट होती है वो देखो। तो आप ये करके देखिए, 10 प्रिंट होता है या 1111 प्रिंट होता है। अगर आपने स्टार पी बोला तो क्या प्रिंट होता है वो भी देखो, 10 प्रिंट होता है या 1111 प्रिंट होता है। तो दिस इज लेफ्ट एज अ होमवर्क टू यू, यू डू दिस एंड सी। ओके ओके सर। ओके ओके सर। ओके, सी दिस वाज अ बिट कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट वाला, जो प्लस प्लस और माइनस माइनस यूज किया ना। आई वाज नॉट गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू एट दिस टाइम, बट मैं सोच रहा हूँ कि आज ये पॉइंटर वाला इशू खत्म ही कर डालते हैं, फिर हमारे डेटा स्ट्रक्चर के सिलेबस के लिए हमको समय मिलेगा। ये जो है आप प्रैक्टिस करते बैठ सकते हैं बाद में। और एक नया वाला चीज जो है, अगर मैं ऐसा लिखूं, void main char a equal to, किसी का माइक शुरू रह गया था, ठीक है। अब ये बताओ क्या होगा यहाँ पर, एरे एरे कैरेक्टर का एरे ऑफ कैरेक्टर्स बनेगा। वेरी गुड, कैरेक्टर कैरेक्टर्स बनेगा। इसमें आएगा ए, इसमें आएगा बी और इसमें आएगा सी। और मैं कैरेक्टर का पॉइंटर लेता हूँ जेड। अब ये जेड में मुझे इसका एड्रेस स्टोर करना है एरे का, तो कैसा लिखना पड़ेगा, एड्रेस ऑफ ए। सी, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एड्रेस ऑफ ए आप लिखो, आप सिंपल लिख सकते हैं z इज इक्वल टू ए। वाई, अरे मेरे एड्रेस चल रहा था। ये अभी ये लाइन ध्यान में रखनी है, एरे नेम इटसेल्फ इज अ पॉइंटर। ये जो एरे डिफाइन हो जाता है ना, ये एरे अगर है ए नाम का एरे, ये खुद ही एक पॉइंटर है, ये खुद एक पॉइंटर है, ये हमेशा ध्यान में रखो। पॉइंटर है सर। हाँ पॉइंटर है। अब ये देखो प्रिंटफ, ये अभी मजा आएगा आपको। देखो आप, अगर ए भी पॉइंटर है और जेड भी पॉइंटर है, अब जेड इज इक्वल टू ए लिखने से क्या होता है, जेड वही पॉइंट करता है जहां ए पॉइंट करता है। तो अगर मैं ए ऑफ 0 Yes, sir. प्रिंट करूंगा,
तो भी चलना चाहिए। z ऑफ 0 क्या प्रिंट होगा? ए ए क्यों? ए हाँ, ए तो a ऑफ 0 और z ऑफ 0 एक ही चीज है। एक ही होगा सर। हाँ, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। array name itself with a pointer। ये छोटी छोटी चीजें है, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली है आपकी। ऐसे ही भरोसा मत रखो। व्हाट विल डू, राइट अ कोड, ठीक है। तो ये इसी पे चेंज करते हैं, इसको सेव एज कर लेते हैं, सेव एज p2.cpp। और यहाँ से ये वाली लाइन हम लोगों को हटानी पड़ेगी, सारी लाइंस अल्टी देते हैं। और ये एरे ए जो है इसमें स्टोर करते हैं आस्की वैल्यू ऑफ ए, कॉमा आस्की वैल्यू ऑफ बी, कॉमा आस्की वैल्यू ऑफ सी, और ब्रैकेट क्लोज। और करते हैं कैर स्टार z इज इक्वल टू ए, प्रिंट करते हैं परसेंट सी, स्पेस देते थोड़ा, फिर से परसेंट का वैल्यू प्रिंट करते हैं ए ऑफ 0, उसके बाजू में प्रिंट करते हैं z ऑफ 0। इससे पता चल जाएगा हमको कि ये दोनों चीजें सेम है कि नहीं। और थोड़ा स्क्रीन भी क्लियर कर लेते हैं, प्रीवियस आउटपुट जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो इसको सेव करते हैं, पहले कंपाइल करते हैं। अरे बाप रे, बहुत सारी एरर्स आ गई है, देखते हैं क्या एरर है। ब्रेस ब्रैकेट एक्सपेक्टेड, help me if there is some error। नो सर, इट इज ओके। नहीं, बट एरर दिया है तो कंपाइलर विल नेवर गो रॉन्ग। खाली आएगा सर का ये दिल की। सर ए को साइज स्क्वायर ब्रैकेट एरे स्क्वायर ब्रैकेट एरे एम्प्टी ब्रैकेट, ठीक है। ओके ओके, एम्प्टी ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। सो इसको हम लोग फंक्शन अल्टर F5 करते हैं। स्क्रीन क्लियर नहीं हुआ, कंपाइल कर देते हैं, रन करना है, ठीक है। अल्टर शिफ्ट तो कैपिटल है, कैपिटल प्रिंट हो गया, दोनों ए प्रिंट हुए। इसका मतलब ए ऑफ 0 और z ऑफ 0 दे आर सेम। यस सर। ये पुरानी वाली फाइल इसने फिर से अपलोड कर दी है, तो जस्ट सेव इट अगेन एंड कंपाइल इट अगेन, ठीक है। और फिर इसको रन करते हैं, डबल। सो यहाँ पर मैंने एम्परसैंड नहीं लिखा है, आप देखिए स्टार z इज इक्वल टू ए, यहाँ पर मैंने एम्परसैंड नहीं लिखा है। यहाँ थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते वक्त ये स्क्वायर रह गया हम लोग, ठीक है, एम्प्टी। हम लोगों ने साइज नहीं मेंशन किया है, वो ऑटोमेटिकली इसका साइज 1 2 3 ले लेगा, ठीक है। और एक कंसेप्ट यहाँ देखते हैं हम लोग कि अगर हम लोग इससे लिखते हैं स्टार z प्लस 0, याद है ना, ये हम लोगों ने पीछे देखा ना अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला मैंने कंसेप्ट दिखाया आपको, ये ब्रैकेट में डालना है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने ब्रैकेट में डाल के देखा था, ये देखो, ये याद है, z+1 और बाहर स्टार है, ओके। सो ये जो है स्टार z+0, स्टार z+1 और स्टार z+2, ये तीनों वैल्यूज प्रिंट करके देखते हैं। तीनों वैल्यूज प्रिंट कर दिए, तो साइड साइड में प्रिंट करते हैं, ऐड हाँ, ये ब्रैकेट में डालना है ना हमको, z+0 वैल्यू एट z+1 एट z+2। मैं और एक चीज करता हूँ, इसी लाइन को एक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ।
करता हूँ अभी, ये यहाँ एक मुझे स्लैश एन डालना है, लाइन पे जाएगा, और ये डजंट मैटर हियर, बट ठीक है। इसको हम लोग लेते हैं a+0 और ये a+2, और इसको सेव कर देते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, बिल्डॉल हो गया, रन कर देते हैं, रन। इसको बोलते हैं रन हो गया, और आंसर देखते हैं हम लोग। देखो ABC प्रिंट हो गया। वैल्यू एट z+0 और वैल्यू एट a+0 सेम हो गया, देखा राइट? यस Yes. तो ये जो है इज इक्वल टू राइटिंग स्टार a+0 इज इक्वल टू a+1 इज इक्वल टू a+2। ये सेम है राइटिंग a of 0, a of 1 और a of 2। समझ में आ गया आपके कि हम लोग इस तरीके से लिखते हैं ना, a of 0 कंपाइलर बीच में क्या करता है, ऐसा कन्वर्ट कर देता है। और मैंने बोला कि आपको कि a इज अ पॉइंटर 1 1 1 1, तो ये देखो इस तरीके से नहीं, मगर चलो ऐसा अज्यूम करते हैं कि 1 1 1 से आपका एरे शुरू हो जाता है। 2 बाइट है, 1 1 1 1 1 1 3, ये क्या है, इंटीजर एरे ना, तो ये एक एक का ही होगा, 1 1 1 2, ये 1 1 1 3, ठीक है। इसका नाम है a, और ये ही उसका एड्रेस है। ओके, पहले एलिमेंट का एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द एरे। और हम लोगों ने अभी क्या किया, z बनाया, और z में एड्रेस ऑफ a ले लिया 1 1 1 1, तो बस ये भी यहीं पर पॉइंट कर रहा है। जब हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं a+0, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का है तो 1 से बढ़ेगा, कुछ भी ऐड किया तो 0 ऐड किया तो इट विल बी द सेम नंबर 1 1 1 1, और वहां का वैल्यू प्रिंट करना है, मतलब 1 1 1 का वैल्यू क्या प्रिंट करना है, तो वो हो गया कैपिटल A, कैपिटल B और C है ना, A प्रिंट करना है। Hope you have understood this mathematics कि array itself is a pointer। Yes, sir. ओके, और हम लोग जब लिखते हैं ना a of 0, तो अंदर में ये मैथमेटिक्स होता है, a+0 फिर उसका वैल्यू है a of 1 उसका वैल्यू है। इसीलिए एरे को प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं बोलते हैं। जब हम लोग एरे का चैप्टर देखेंगे तो और थोड़ा जानेंगे एरे के बारे में। एक थोड़ा स्ट्रिंग वाला चीज देखते हैं। ये यहां से क्या होता है कि स्टूडेंट्स डोंट यूज स्ट्रिंग इन से इन देयर C और C++ प्रोग्राम्स, काफी डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। तो मैं अगर ये स्ट्रिंग मुझे स्टोर करनी है, स्टार z इज इक्वल टू डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड, बताओ क्या होगा? सर स्ट्रिंग डेटा टाइप ना, कैर। नहीं, सी में ऐसा स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होता है, कैर डेटा टाइप है, अच्छा कैर स्टार z। तो देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ। ये जो है ना, इसको बोलते हैं लिटरल, क्योंकि लिटरली वैल्यू आ गई, वहां पर वैल्यू आ गई, यहाँ पर डबल कोट्स में वैल्यू आपने दे दी है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये जब आप कंपाइल करोगे तो स्टैटिकली ये बन जाएगी, ये एरे होगा, स्टैटिकली ये एरे अलोकेट हो जाएगा, HELLO हेलो स्पेस WORLD, और इसके बाद में एक कैरेक्टर जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग नल कैरेक्टर, ये बन जाएगा। और ये z किस टाइप का वेरिएबल है, ऑटो या स्टैटिक? ऑटो। हाँ, तो ये तो पहले बन जाएगा, सपोज 1 1 1 1 है, और ये z बाद में बना, सॉरी इसको लेते हैं 4 4 4 4, ये z बाद में बना, z 1 1 1 1 होगा शायद, तो इसका एड्रेस रन टाइम में इसमें आ जाएगा 4 4 4 4।
तो ये z array है क्या बताओ? Z is not an array. Z is a pointer. What is Z? Z is a pointer, right? Yes, sir. हमने ये देखा था ना पिछले एग्जांपल में, ऐसा देखा था ना कैर ए, और हम लोगों ने फिर यहाँ पर ऐसी वैल्यू दी थी। तो ए ये यहाँ पर एरे था, एरे नेम ए है, ए इज अ पॉइंटर, मगर ये जेड एरे नहीं है। ये सिर्फ क्या करता है, ये पहला जो एलिमेंट है ना एच, उसका एड्रेस स्टोर करता है। गॉट इट? यस Z stores the address of the first element of the string. First element कौन सा string का? H. H. ओके, अब मैं थोड़ा सा और एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा है ना डाइजेशन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, ये सारे कंसेप्ट्स एक साथ में ले रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत कम रहने वाला है, ठीक है? मगर वी आर हेल्पलेस, हमें सीखना ही पड़ने वाला है, सीखना ही जरूरी है अभी। अब लोग अभी ऐसा लिखते हैं कि अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, वाइल देखो यहाँ पर वैल्यू एट, एक कर लेते हैं, कैर स्टार पी इज इक्वल टू जेड। एक नया वेरिएबल ले लिया हम लोगों ने पी नाम का, तो पी में क्या स्टोर होगा बताओ? जेड की वैल्यू तो क्या है वो बताओ? H. नहीं, मैंने स्टार जेड नहीं लिखा है, 111 4 राइट? 4 yes. करेक्ट। while value at e plus e plus plus is not equal to null. या फिर मैं क्या करता हूँ, जो सिंटैक्स आपको पता है वो यूज करता हूँ। ये सिंटैक्स ये यूज करते हैं। P प्लस प्लस पहले होगा राइट, क्योंकि हम लोगों ने Yes sir. ब्रैकेट में डाल दिया, यानी This is parentheses में clear. डाल दिया। आप चाहे तो प्लस प्लस भी करो, कंफ्यूजन हटाना हो तो। प्लस प्लस भी करते हैं, ठीक है? प्लस प्लस पी क्या होगा बताओ? फोर था पी, 4445. 4 का 5 हो गया, तो ये इसका एड्रेस चेक कर रहा है ई का, राइट? Yes sir. 44445। और हम लोग यहाँ प्रिंट करते हैं printf %c वैल्यू एट p, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। चलो आउटपुट क्या आएगा बताओ? uh, 4445 का जो एड्रेस है मेमोरी एड्रेस, उस पे जो भी वैल्यू होगी शायद वो, तो ये तो व्हाइल लूप है ना पूरा। हाँ चलो इसको भी हम लोग कंपाइल करके देखते हैं।
थोड़ा मुझे हेल्प करो, वेरिएबल्स का नाम मैं भूल जाता हूँ। क्या था? कैर स्टार जेड था, ये था जेड। जेड है और बाद में पी है शायद, ठीक है। कैर स्टार जेड इज इक्वल टू एंटर है जेड हेलो वर्ल्ड लिखा है हम लोगों ने, डबल कोट कंप्लीट सेमीकोलन। जब हम लोग डबल कोट्स में स्ट्रिंग देते हैं तो ऑटोमेटिकली सी का कंपाइलर उसमें स्लैश 0 यानी टर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग इंसर्ट कर देता है। एक पॉइंटर डिफाइन करते हैं कैर स्टार पी जो इक्वल टू जेड है। जेड में एच का एड्रेस है यानी स्ट्रिंग का एड्रेस है, वो अब पी पे चला जाएगा। फिर हम लोग लिख रहे हैं कि भाई वैल्यू एड यानी पी का प्लस प्लस इज नॉट इक्वल टू, हम लोग नल कैरेक्टर लिख रहे हैं यहाँ पर, स्लैश 0 यानी नल होता है, और प्रिंट कर रहे हैं हम लोग वैल्यू परसेंट सी, और जो वैल्यू हो रही है प्रिंट वो हर बार जो है पी का ही वैल्यू प्रिंट होगा। सो वैल्यू एट पी प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पर देंगे सेमीकोलन। सिंस वी वांट द स्क्रीन टू बी क्लियर वी डू दिस CLR SCR और we'll compile this build all, so no error, and then we'll run this program is executed. This is the output ELLO world, right? आप चाहे तो ये करो प्लस प्लस पी, फिर इसको बिल्ड ऑल करते हैं, कर दिया, रन करते हैं, रन हो गया, और हम लोग इसको करते हैं अभी आउटपुट देखते हैं ELLO वर्ल्ड यही आ गया। अब हम एक चेंज करते हैं, वैल्यू एट पी प्लस प्लस, और अब हम लोग यहाँ पर इसको बिल्ड कर देते हैं, बिल्ड हो गया, फिर इसको हम लोग रन करते हैं, रन हो गया, और फिर इसका आंसर हम लोग देखते हैं ELLO वर्ल्ड में। तो होता क्या है कि हम लोगों को पी का वैल्यू क्या है वो चेक करें हम लोग, ठीक है। पी का वैल्यू क्या है वो चेक करें, अगर वो नॉट इक्वल टू नल है तो हम लोग उसको प्रिंट कर रहे हैं, और अगर इक्वल टू नल हो गया तो हम लोग बाहर आ जाते हैं। स्क्रीन वाइल वैल्यू एट प्लस प्लस पी नॉट इक्वल टू नल, ये घूमते रहेगा ये वाइल लूप जब तक नल नहीं आएगा तब तक। ये स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए यूज होता है। और एक चीज, इसको थोड़ा और चेंज करते हैं कोड को, कुछ ऐसी आइडिया बताओ कि हम लोगों के स्ट्रिंग पूरी प्रिंट हो जाए, एच भी आना चाहिए। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। हाँ भाई, वैल्यू एट पी इज नॉट इक्वल टू नल, करेक्ट। अगर नल है तो बाहर निकल जाएगा। Got this? हम लोग के वाइल में क्या लिख रहे हैं, वाइल वैल्यू एट पी इज नॉट इक्वल टू नल। इनिशियली देखो पी में नल है क्या इनिशियली? नो, 444 है, पहले का एड्रेस है सिर्फ, ठीक है, पहला एलिमेंट का एड्रेस है, और ये प्रिंटअप होगा %c वैल्यू एट पी प्रिंट कर दो, यानी 444 को जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। फिर पी को इंक्रीमेंट करो, पी का वैल्यू 1 से बढ़ा दो,
फिर वो 4 4 4 5 होगा। ये जब ये लूप में घूमेगा तो हर बार वैल्यू एट पी चेक करेगा। अब मुझे बताओ इनिशियली वैल्यू एट पी क्या रहेगा? 4 नहीं नहीं वैल्यू एट पी, नहीं वैल्यू एट पी 444 नहीं है, पी मतलब H 4444 है, H कैपिटल एच, H, H, H capital H. राइट। कैपिटल एच इज नॉट इक्वल टू 0, फिर वो लूप के अंदर आ जाएगा और वैल्यू एट पी कैपिटल एच प्रिंट कर देगा। अब पी प्लस प्लस बोल रहे हैं तो क्या इंक्रीमेंट होगा? पी के कंटेंट्स जो है, पी के कंटेंट्स, तो पी में है 4444, हो जाएंगे 4445, 5. फिर वाइल में आएगा वैल्यू एट 4445 क्या है? स्मॉल ई, इट इज नॉट इक्वल टू नल, यस इट इज नॉट इक्वल टू नल, फिर वो प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ई की। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि वैल्यू एट पी जो है वो इक्वल टू नल हो जाएगा और वहां से वो बाहर निकल आएगा। सो दिस इज द वे यू कैन प्रिंट स्ट्रिंग्स, you can use and print strings in C or C++. तो बेटर वे है कि ये जो ऑपरेटर है यहाँ पर यूज ना करे और ये सिंटैक्स यूज करें। मैंने देखा है काफी बच्चे ये कोशिश करते हैं एंड देन दे एंड इनटू प्रॉब्लम्स। तो कीप इट सिंपल, ओके? Yes, sir. हाँ बोलो। So the entire thing would be like this. If you have a string in a variable say z और ये स्ट्रिंग है, कुछ तो भी बहुत लंबी स्ट्रिंग है, तो कोई दूसरा एक पॉइंटर डिफाइन कर दो और p में z का वैल्यू ले लो। क्योंकि ये p प्लस प्लस होने वाला है बार बार, इसलिए ये जो z है ना इसको हाथ नहीं लगाना है आपको। एक नया वेरिएबल p, क्योंकि इसमें की वैल्यू मैनिपुलेट हो रही है, एक एक से बढ़ रही है, तो बिगिनिंग एड्रेस जो है ना हमारा लॉस्ट हो जाएगा। So use another variable to traverse the string. Okay. So in order to summarize what we have studied in this duration of time is the star operator, the ampersand operator. So हम लोग जब इसको डिफाइन करते हैं तब इन स्टार a बोलते हैं, तो a is a pointer variable which points to an integer, और जब z is equal to ampersand a है तब हम लोग इसको पढ़ते हैं कि एड्रेस ऑफ a, ठीक है? और अगर k इज इक्वल टू यहाँ पर अगर ऐसा है तो वैल्यू एट एड्रेस यानी डेफिनेशन या डिक्लेरेशन के वक्त में नहीं है, तो इसका होता है मतलब वैल्यू एट एड्रेस। ये फंडामेंटल चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। अगर कोई पॉइंटर वेरिएबल है p, तो अकेला p दिखा, ये पॉइंटर है सपोज, अकेला p दिखा इसका मतलब p में क्या है वो, और वैल्यू एट p मतलब p जहां पॉइंट कर रहा है वहां क्या है वो, ठीक है? So I hope if you go through these slides once again, so हम लोगों ने ये शुरुआत किया था स्टार को इंटरप्रेट कैसे करना है। हम लोगों ने ये भी देखा था कि पॉइंटर कोई भी हो उसको सेम स्टोरेज स्पेस मिलती है। फिर हम लोगों ने देखा था कि एम्परसैंड को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, स्टार को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। फिर हम लोगों ने वो वैल्यू एट ऑपरेटर क्या कर, यानी वैल्यू एट कैसा यूज करना है वो देखा। फिर हम लोगों ने थोड़े कुछ अजम्पशंस के साथ में फिर क्या आउटपुट्स आएंगे वो देखा। फिर हम लोगों ने उसको डिक्रिप्ट करके देखा, फिर कौन सा करेक्ट आया वो देखा, बाकी के गलत क्यों हो गए वो भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोगों ने ये अलग वाला सिंटैक्स देखा, तो वैल्यू एट जेड प्लस वन ये आसान है, या कोई प्रॉब्लम नहीं है वैल्यू एट जेड और प्लस वन करने में। फिर हम लोग और थोड़ा आगे चले गए, जेड प्लस वन किया ब्रैकेट में, फिर उसको वैल्यू एट, ये लगभग एरे जैसा बिहेव करता है। फिर हम लोगों ने देखा कि ये अगर हम लोग ऐसा जेड प्लस वन करते हैं तो ये एड्रेस होता है,
और z+1 जो एक एड्रेस बनेगा और वहां की वैल्यू होगी, और यहाँ पर वैल्यू एट z+1, तो ये वैल्यू होगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़े और फिर ये क्रिप्टिक सिंटैक्स देखा हम लोगों ने, वैल्यू एट z++, जिसके हमारे अलग अलग आंसर आ रहे थे। फिर हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि स्टार का प्रायोरिटी ज्यादा ले या प्लस प्लस का। फिर किसी ने यूनरी सेट को बोला कि ये प्रायोरिटी ज्यादा है। फिर हम लोगों ने थोड़े आगे बढ़े, हम लोगों ने ये प्लस प्लस ऑपरेटर किस तरह से बिहेव करता है अगर उसको प्रीफिक्स में लगाए या पोस्टफिक्स में लगाए। फिर हम लोग रिटर्न यहाँ पर आए और फिर यहाँ पे फिर से डिस्कस किया। फिर यहाँ से हम लोगों ने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में हमको जो सामने समझ में आया, फिर हम लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन करके देखा। ओके, फिर हमने डिसाइड किया कि जब हम लोग प्लस प्लस यूज करते हैं, माइनस माइनस यूज करते हैं, सो ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट जब तक जरूरी ना हो हम लोगों को उनको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर एक सिंपल मैकेनिज्म से काम हो जाएगा तो उसको आपको यूज करना है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कांसेप्ट टू पॉइंटर्स। देन हम लोगों ने ये देखा कि एक एरे नेम अगर है, सॉरी एक एरे है और हम लोगों ने उसमें वैल्यू स्टोर की, तो जब हम लोग पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं तो एरे नेम इटसेल्फ इज अ पॉइंटर। तो अगर कोई एरे है ए नाम का, तो हम लोगों ने उसके पहले एम्परसेंड नहीं लगाया। और अगर ये एक एरे है और जेड में उस एरे का एड्रेस है, तो जेड का मीनिंग और उस एरे का मीनिंग लगभग सिमिलर है, ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि ए ऑफ 0 संस्कृत में लैंग्वेज में लिखे या फिर स्टार A+0 ऐसा लिखे, तो दोनों का मतलब लगभग सेम ही है। फिर हम लोगों ने एक स्ट्रिंग डिफाइन की, यानी लिटरल डिफाइन किया और उसका एड्रेस जेड इस पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर किया। और फिर हम लोगों ने ये स्टार प्लस प्लस पी या स्टार पी प्लस प्लस यूज करके हम लोगों ने उस स्ट्रिंग को प्रिंट करने की कोशिश की। फिर हमारे समझ में ये आ गया कि अगर हम इस तरीके से करते हैं तो एक कैरेक्टर जो है पहला वो मिस आउट हो जाता है, और वो मिस आउट नहीं होना चाहिए, इसलिए और थोड़ा सा सिंपल कंसेप्ट हम लोगों ने यूज किया। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो स्ट्रिंग वाला ये व्हाइल में घूमने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का एक प्रोग्राम देखने वाले हैं बाद में, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। सो उसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ कि ये कैसा इंटरप्रेट करें, क्योंकि एक इनपुट स्ट्रिंग होगी और उसको हम लोगों को पोस्टफिक्स फॉर्मेट में बाद में कन्वर्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर हमारे 2 घंटे खत्म होते हैं। विल स्टॉप हियर। बहुत रिगरस सेशन रहा थोड़ा पॉइंटर्स के ऊपर, फिर भी पॉइंटर्स खत्म नहीं कर पाए हम लोग। स्ट्रक्चर्स या क्लासेस में पॉइंटर कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बाकी है। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो यू कैन आस्क मी। सो